नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद अब युवा जो हैं नई सरकार से यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काफ़ी उम्मीद जो है वो पाल रखे हैं। अब इनका कहना है कि तमाम जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों पे विचार विमर्श किया जाए और जितने भी एग्ज़ाम पेंडिंग है और कई ऐसे विभाग हैं जिसमें अभी भी पोस्ट खाली हैं, उन सब पोस्ट पे जो है बहाली किया जाए। हमारे साथ कुछ युवा हैं, बात करेंगे। हमारे साथ चंदन है। चंदन, अब नई सरकार आ गई है झारखंड में, मुख्यमंत्री तो हालांकि पुराने ही हैं हेमंत सोरेन, क्या कुछ उम्मीदें हैं आप तमाम युवाओं को? जैसे जिस प्रकार से सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री को जो है ढेर सारी शुभकामनाएं रहेगी नए कार्यकाल को संभालने के लिए, पदभार लेने के लिए। और युवा वर्ग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि आचार संहिता के दौरान बहुत सारी नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई थी। जिस तरह देखते होंगे सहायक आचार्य की जो नियुक्ति प्रक्रिया 26,001 पोस्ट की जो रुकी हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट पर जजमेंट उसका बाकी है। जेटेट का सिलेबस का संशोधन लेकर हम लोगों ने भी बहुत सारा मिले थे, कार्मिक विभाग से मिले थे, मुख्यमंत्री साहब से मिले थे, शिक्षा मंत्री से मिले थे, तो उसकी भी सिलेबस को संशोधन होकर तुरंत हो जाए। पुलिस की बहाली अभी तक जो है 2017 के बाद अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है, तो पुलिस की हो गई, दरोगा की हो गई, सारी चीज़ों की जो भी पद लगभग 2,80,000 पद सृजन है वो सारी पर नियुक्तियाँ होनी चाहिए, ताकि जो धरातल पर सारी चीज़ें जब होगी तो क्या होगी कि सारे विभाग जो है अच्छे से कार्यशैली जो होगा तो परिवर्तन होगा, तभी विकास हो पाएगा। क्योंकि शिक्षा विभाग में बहुत ज़्यादा देखे हुए कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा पद सृजन अभी तक नहीं किए गए हैं, वहाँ पर शिक्षक की अपार कमी है। आप हायर एजुकेशन में चले जाइए, हायर एजुकेशन में प्रोफेसरों की अपार कमी है। +2 में क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के पद सृजन नहीं किए गए हैं। पुलिस विभाग में सारी चीज़ देखेंगे बहुत सारी बहाली नहीं हो पाई है। शिक्षा विभाग में है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जो 3rd और 4th ग्रेड के जो नौकरियां हैं उसमें भी बहुत सारी नियुक्तियां जो है वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। पद सृजन होने के बाद भी उस पर जो अभी तक वैकेंसी क्रिएट नहीं किए गए हैं। साथ ही साथ जेपीएससी का देखिएगा कि जो 11वीं से 13वीं जेपीएससी का है उसका भी मामला अभी तक जो है एग्ज़ाम होने के बाद, मेंस एग्ज़ाम होने के बाद, रिजल्ट तैयार होने के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं हो पाया। वहाँ पर चेयरमैन की भी नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो ये सारी चीज़ जो विसंगतियाँ हैं उस सारे को हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लें और त्वरित कार्रवाई करते हुए सारी चीज़ों पर बिंदुवार तरीके से उस पर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम्स लें, ताकि युवा वर्ग में एक जो पढ़ने की जो जज्बा है वो बरकरार रखें। क्योंकि युवा वर्ग जो है सबसे ज़्यादा ठगे, क्योंकि पिछली जब कार्यकाल थी तो सबसे ज़्यादा जो ठगे गए थे युवा वर्ग ठगे गए थे। क्योंकि उस कार्यकाल में आप देख सकते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाए थे कि बहुत ज़्यादा नियुक्तियाँ नहीं हो पाई थी, बहुत सारे कोर्ट के पेंच फंस गए थे। कोरोना का काल भी था तो सरकार ने भी अपना पल्ला झाड़ रहा था कि कोरोना था। सरकार बीजेपी के ने हमको दोष परिदोष करके उस पर हर चीज़ को अटकाने का कोशिश किया, लेकिन इस बार जो है 2/3 बहुमत से खुद की सरकार बनी है, अगुआ सरकार बनी है। तो अगुआ सरकार से पूरा जो युवा वर्ग हैं उम्मीद करते हैं कि ये सरकार जो है पूरे झारखंड के विकास में एक मिसाल पेश करेगा और जितनी भी वैकेंसियाँ खाली पद बने हुए हैं उसको नियुक्ति प्रक्रिया को त्वरित करेंगे। और सबसे पहली बात है कि नियुक्ति प्रक्रिया होने से पहले झारखंड में एक पारदर्शी तरीके से और स्वच्छ स्थानीय और नियोजन नीति जो होता है झारखंड हित में खतियान हित बनना चाहिए, तभी कोई नियुक्ति प्रक्रिया हो। क्योंकि इस तरह से 60-40 नियोजन नीति के तहत देखे होंगे कि बहुत सारी नियुक्ति प्रक्रिया झारखंड में हुए, पिछले सरकार के कार्यकाल में भी हुए, लेकिन 60-40 नियोजन नीति के तहत देखे होंगे बाहरी लोग सारे जो हमारी नौकरियां ले लिए और यहाँ युवा वर्ग जो है ठगे महसूस किए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले सरकार पहला कैबिनेट बैठक होने के बाद तुरंत यहाँ पर नया नियमावली के साथ नया कैबिनेट स्थानीय नीति बनानी चाहिए, ताकि यहाँ के सभी वर्ग को उसको समान दृष्टि से कोई भी प्रकार का एग्ज़ाम हो और पारदर्शी तरीके से हो। ये सारी चीज़ों को बिंदुवार तरीके से उस पर विचार विमर्श करें। यानी कि युवाओं को खास करके जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको काफ़ी उम्मीदें हैं हेमंत सोरेन से। हाँ, हेमंत सोरेन से काफ़ी उम्मीदें हैं कि युवा सरकार है और इस सरकार ने ही झारखंडी सरकार है, अगुआ सरकार है, तो अगुआ विकास होगा, झारखंड की विकास होगी। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी होती है सिर्फ बड़े बड़े बोल के निकल जाते हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी से हम लोग जो उम्मीद करते हैं वो क्षेत्रीय पार्टी खरा उतरता है। क्योंकि खतियान की बात सीधी क्षेत्रीय पार्टी ही बात कर सकता है। और हेमंत सोरेन ने जब बोले थे कि 1932 खतियान लागू करेंगे, तो 1932 का खतियान लागू करके स्थानीय नियोजन नीति बना के तुरंत जो जितने भी पद क्रिएट हैं उसको सबसे पहले पद को सृजन किया जाए और जो भी पद सृजन हो चुके हैं उसकी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे किया जाए। और जेटेट का जो सिलेबस है उसको सबसे पहले हेमंत सोरेन पहला कैबिनेट में उसको पास करके कम से कम जेटेट का जो उसमें कोई नियुक्ति प्रक्रिया नहीं है, एक सर्टिफिकेट कोर्स है, तो जेटेट का प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाए। तो चंदन थे, तमाम प्रतियोगी परीक्षा जो इसकी तैयारी करते हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री से काफ़ी उम्मीदें हैं, हेमंत सोरेन से काफ़ी उम्मीदें हैं कि
जो भी एग्ज़ाम लंबित हैं उससे जल्द से जल्द लिया जाए और साथ ही इनका ये भी कहना है कि बहुत सारी पदों पे जो है नियुक्ति होनी है, उन सब पे भी जल्दी से जल्द काम किया जाए। हम और भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हेमंत सोरेन से क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार जब वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो सर, नई सरकार आई है, मुख्यमंत्री हालांकि चेहरा तो वही है, लेकिन तमाम जो लोग हैं झारखंड के उनको कई उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री से। आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? सरकार की प्राथमिकता जो उन्होंने अभी जनता के सामने बात रखा अपना कि मैं ये पूरा करूँगा, नौकरी दूंगा या रोज़गार दूंगा या मैं ये समान योजना। बट इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जहाँ तक कुछ न्यूज़ चैनल में आ रहा था कि वो तुरंत अपने कुछ वादे से बदल गए और बोलने लगे कि मैं एसटी को दूंगा, एससी को दूंगा, तो उसे नहीं दूंगा, तो इसे नहीं दूंगा। ये बिल्कुल गलत है। जो भी गरीब है, सरकार कोई भी रहे, वो राज्य सरकार या सेंट्रल, कम से कम गरीब को देखे और गरीब के विकास में जो भी सहयोग काम कर सकता है सब करे। मेन मुद्दा किसी का भी है, विकास का जब वो ले चलता है अपना नीचे से, तो ये लोग आरक्षण पे बात उठाते हैं। क्या है, गरीब किसी भी जाति में भी हो सकता है, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, रविदास हो, तुरिया हो, इससे मुझे मतलब नहीं है। सरकार प्राथमिकता उन लोग को दे और अपनी जो बातों कमिटमेंट किए हैं रोज़गार के लिए, चूँकि झारखंड और बिहार के बहुत ही गरीब कमाने के लिए दिल्ली, बम्बई जाते हैं, ना वहाँ से वोट देने के लिए आ पाते हैं और ना ही सरकार उनके लिए कुछ करती है। मर भी जाते हैं तो पता चल रहा कि लाश लाया जा रहा, बॉडी लाया जा रहा है। ये सब बहुत सारा माइनस पॉइंट भी है। बाकी सरकार अच्छा काम कर रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं? सरकार से नहीं, सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और भी लोग ये बात करेंगे उनसे। आपको क्या लगता है कि हेमंत सोरेन का जो नया कार्यकाल होगा उसमें कितना कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, कितना बेनिफिट, कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? जैसा कि पिछले सरकार में हेमंत सोरेन जी के बहुत सारी उन्होंने कुछ गलतियां की हैं, जो वादा करके आए थे कि शपथ ग्रहण के साथ ही वो 5 लाख नौकरी देंगे, वो नहीं दे पाए। वो जो पिछली जो भी गलतियां थी उनको सुधार करें और एक समान रूप से बहुत उम्मीद के साथ में जनता ने दोबारा उनको चुना है, तो उस उम्मीद पे वो खरा उतरें। जो खनिज पदार्थ की जो कालाबाजारी है उसमें थोड़ा रोकथाम लगाएं, युवाओं को जो रोज़गार के लिए व्यवस्था करें, ये जितनी नियुक्तियां रुकी हुई हैं, सीजीएल की नियुक्ति जो रुकी हुई है उसको पारदर्शिता के साथ में पूरा करें। जो भी यहाँ पे वैकेंसी आ रही है उसको स्पष्ट और पारदर्शिता के साथ उसको पूरा करें। वो ये नहीं कि एक बार यहाँ से वैकेंसी निकली फिर वो पेंडिंग चले गया, हाई कोर्ट गया, कई चरण हो जाते हैं उसमें, उन सब से बचें। बस यही उम्मीद है, युवाओं को बहुत ज़्यादा उम्मीद है और वो बहुत अच्छे बहुमत के साथ आए हैं, तो पिछले बार की अपनी गलती को ना दोहराएं और एक अच्छी साफ स्वच्छ छवि बनाएं, अपनी सरकार की छवि बनाएं। धन्यवाद। तो आपने सुना कि तमाम जो लोग हैं उनका कहना है कि जो पिछली बार जो गलती किए थे, युवाओं को नौकरी की बात कर रहे थे, उन तमाम चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इस बार वो अच्छे से काम करें और जो रोज़गार की बात करते हैं वो रोज़गार पर ध्यान दें। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 22 को। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी विकास को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।